बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट एक्सपर्ट सईदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। तो नाजरीन, आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा जुपिटर से रिलेटेड है। जुपिटर, जिसको हम मुश्तरी बोलते हैं, इल्म नजूम में देखें, जुपिटर जो है वो खैर व बरकत का सयारा है। और जुपिटर जो है वो ज़िंदगी में हम ये देखेंगे कि कौन से हाउस में प्लेस हो तो हमें किस एज में कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं, या उस हाउस से रिलेटेड हमें उस एज में बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो वन बाय वन नाजरीन हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे नाजरीन के एज ऑफ 16 साल की एज में, एज ऑफ 32 साल की एज में, एज ऑफ 48 साल की एज में, एज ऑफ 64 साल की एज में, एज ऑफ 80 साल की एज में। तो नाजरीन, हमने ये देखना है कि जुपिटर की प्लेसमेंट देखनी है हमने कि कौन से हाउस में जुपिटर प्लेस है। सपोज़ जुपिटर आपका नाजरीन फर्स्ट हाउस में प्लेस है, तो फर्स्ट हाउस के रिलेटेड जो हैं जो भी चीज़ें मंसूब हैं जो पहले घर से फर्स्ट हाउस से, उसमें आपकी पहचान आ जाती है, आपका फेम आ जाता है, आपका जो आपके फेम से रिलेटेड है, आपकी पहचान से रिलेटेड, आपके नाम से रिलेटेड हैं। तो जुपिटर आपको 16, 32, 48, 64 और 80 साल की एज में आपके नाम, पहचान, फेम से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा उसमें गेंस मिलेंगे। तो इसके साथ साथ नाजरीन, अगर जुपिटर सेकंड हाउस में प्लेस हो आपके बर्थ चार्ट में, तब हमें सेकंड हाउस से रिलेटेड जो हैं वो चीज़ें 16, 32, 48, 64 और 80 एज में हमें वो उन चीज़ों के हवाले से बहुत अच्छे गेन हो सकते हैं। सेकंड हाउस का तल्लक नाजरीन आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली वैल्यू से भी है, आपके फाइनेंस से भी है, कि जो पैसा आपके एसेट्स हैं, जो आप पैसा जोड़ते हैं, उससे है। तो आपको इस एज में 16, 32, 48, 64 और 80 साल की एज में जुपिटर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। इस हाउस से रिलेटेड चीज़ों को गेन आपको इस एज में मिलेंगे। इसी तरह अगर थर्ड हाउस में आपके जुपिटर प्लेस है, तो थर्ड हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें मंसूब हैं उसमें आप जर्नलिज़म में आ सकते हैं इस एज में। और इसके अलावा कम्युनिकेशन की फील्ड में, या कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड है, या इस तरह की जो भी जिसमें आपका स्किल बहुत ज़्यादा काम करता हो, तो उस फील्ड से रिलेटेड आपको 16, 32, 48 और 64 और 80 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा जुपिटर आपको गेंस देगा। और अगर जुपिटर की प्लेसमेंट नाजरीन हमारे चौथे घर में हो, फोर्थ हाउस में प्लेस हो, तब हम फोर्थ हाउस से रिलेटेड ये है कि हमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हमारे घर से रिलेटेड, हमारे मदरलैंड से रिलेटेड, हमारे जो भी उस से रिलेटेड चीज़ें मंसूब हैं हमारे चौथे घर से, तो उसमें बहुत ज़्यादा गेन 16 एज में, 32 एज में, 48 एज में और 64 और 80 एज में हमें बहुत ज़्यादा गेंस फोर्थ हाउस के रिलेटेड जो है वो जुपिटर देगा। तो इसके साथ साथ नाजरीन, अगर हमारा फिफ्थ हाउस में, पाँचवें घर में जुपिटर प्लेस है, तो
तब हम पाँचवें घर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें हमारा रोमांस आ जाता है, उसमें हमारे बच्चे आ जाते हैं, हमारी क्रिएटिविटी आ जाती है, उसमें हम ये है कि बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं। तो उस हाउस से रिलेटेड जो है, 5 हाउस से रिलेटेड, या हमारी बहुत अच्छी कोई लॉटरी लग सकती है। तो 16, 32, 48, 64 और 80 साल की एज में हमें उन चीज़ों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जुपिटर के थ्रू गेन्स मिलेंगे। इसके बाद नाज़रीन हम बात करते हैं छठा हाउस जो है हमारा। छठे हाउस में अगर जुपिटर की प्लेसमेंट है तो इसी तरह 16, 32, 48, 64 और 80 साल की एज में हमें अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर हम लॉयर बनना चाहते हैं, अगर हम कोई मेडिसिन का काम शुरू करना चाहते हैं, और इसके अलावा जो भी इस हाउस से मंसूब चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उनके गेन जो हमें 16, 32, 48, 64 और 80 साल की एज में हमें बहुत अच्छे गेन्स मिलेंगे, और जुपिटर की प्लेसमेंट की वजह से मिलेंगे। इसके बाद अगर 7th हाउस में नाज़रीन हमारे जुपिटर प्लेस हो तो उसमें यह है कि 16, 32, 48 और 64 और 80 साल की एज में हमें अपने लाइफ पार्टनर के थ्रू जो है वो बहुत अच्छे गेन्स मिलेंगे। हमारी पार्टनरशिप के थ्रू, या हम कोई ऐसा बिज़नेस करना चाहते हैं उसके थ्रू हमें बहुत ज़्यादा गेन्स मिलेंगे जुपिटर के थ्रू, और इस एज में जो मैंने आपको बताई है। और अगर 8वें घर में 8th हाउस में हो तो 8th हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट हो अगर आपके, तो इसी तरह आपको 8वें हाउस से रिलेटेड जो है वो जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको आपकी लाइफ पार्टनर की वजह से आपको बहुत ज़्यादा दौलत मिलने का चांस है। उसके साथ साथ ये है कि आप ऑकल्ट साइंस में बहुत ज़्यादा आपको गेन्स होंगे इस एज में, 16, 32, 48, 64 और 80 साल की एज में। जो भी इस हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें मंसूब हैं तो वो उसके गेन्स हमें इस एज में थ्रू जुपिटर मिलेंगे। इसके बाद अगर जुपिटर 9th हाउस में प्लेस हो आपके नाजरीन, तो 16, 32, 48, 64 और 80 साल की एज में आपको जुपिटर के थ्रू, देखिए 9th हाउस को हमें समझना होगा। 9th हाउस जो है हमारा वो हमारा लक का है, तो उसमें हमें अगर हम स्टडी के हवाले से अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उसमें बहुत अच्छे हमारे गेन्स होंगे हमें जुपिटर के थ्रू। अगर हम टीचर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो उसके थ्रू हमें बड़ा अच्छा चांस मिल सकता है, और जुपिटर के थ्रू बड़े अच्छे गेन्स होंगे। या इसके अलावा जो भी 9th हाउस से रिलेटेड चीज़ें मंसूब हैं तो इस एज में जुपिटर जो है वो 16, 32, 48, 64 और 80 साल की एज में हमें इसमें बहुत ज़्यादा गेन्स होंगे। और अगर 10th हाउस में प्लेस है जुपिटर 10वें घर में, तो हमें 16, 32, 48 और 64 और 80 साल की एज में 10वें घर से जो भी चीज़ें मंसूब हैं उसमें यह है कि हमारा जो सोशल सर्कल से सोशल सर्कल जो हमारा है उससे रिलेटेड चीज़ों में गेन्स मिलेंगे। या 10th हाउस के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उसमें हमें 16, 32, 48, 64 और 80 साल की एज में बहुत ज़्यादा गेन्स जुपिटर के थ्रू हासिल होंगे। और इसी तरह अगर 11th हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट हो नाजरीन, तो हमें इसी एज में 16, 32, 48, 64 और 80 साल की एज में 11th हाउस के थ्रू हम अरबपति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, और जो भी इस घर से रिलेटेड चीज़ें मंसूब हैं वो हमें मिलेंगी, लेकिन इस एज में मिलेंगी 16, 32, 48, 64 और 80 साल की एज में नाजरीन। और इसी तरह अगर 12th हाउस में 12वें घर में प्लेस हो जुपिटर, तो भी हमें 16, 32, 48, 64 और 80 साल की एज में इस घर से रिलेटेड हमें अब्रॉड के रिलेटेड जो है वो बड़े गेन्स मिल सकते हैं। या इस एज में आपका जुपिटर प्लेस है अगर आपके 12th हाउस में, तो आप इस एज में अब्रॉड के लिए बहुत अच्छा चांस ले सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह मिलेगा थ्रू जुपिटर। और इसके अलावा आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं कि जिसमें
आप लोगों के से थोड़ा सा छुप कर जो काम होता है, जैसे लैब है, लेबॉर्ट्री है, या इसके अलावा जो आपका फ़ोटो स्टूडियो है, तो इस घर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके आपको बहुत ज़्यादा जुपिटर के थ्रू गेन्स मिलेंगे। तो नाज़रीन, देखना हमने ये है कि जुपिटर पर अगर तो सैटर्न राहु केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, या सैटर्न राहु केतु की साथ प्लेसमेंट है, तो हमें गेंस तो मिलेंगे, लेकिन ये है कि उसमें हमें उन गेंस में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगी। उस एज में हमें गेंस मिलेंगे, लेकिन ये है कि उन एस्पेक्ट्स की वजह से वो हमें स्ट्रगल हो सकती है, लेकिन गेंस ज़रूर मिलेंगे हमें। तो नाज़रीन, अगर आपके बर्थ चार्ट में ऐसा कोई प्लानिटरी पोजीशन, प्लानिटरी योग बनता है, तो आप अपना बर्थ चार्ट ज़रूर रीड करवा सकते हैं। तो इसके साथ साथ ये है कि मेरा कंसल्टेशन नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर 0300 770 3343 है। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं और प्रिडिक्शन ले सकते हैं। साथ साथ नाज़रीन, जो मैंने आपको बताया, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो सबसे पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और एक रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़रूर किया करें वीडियो को, ताकि जो भी इस फील्ड से रिलेटेड हैं या वैसे जो लोग अपना नॉलेज हासिल करना चाहते, तो उनको इन चीज़ों के बारे में पता चल सके। और इसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाला नया कोई भी वीडियो है वो आपको फौरी तौर पर मौसूल हो सके। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इन ख्वाहिशात के साथ आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।